जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? खुश रहो और हमेशा खुश रहा करो। ठीक है, तो चलिए आज मंगलवार है और मंगलवार में हम देखेंगे माँ भगवती का दिव्य संदेश आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते के लिए। मंगल से मंगल क्या रहेगा, माँ काली का मैसेज, माँ काली का संदेश, क्या माँ काली आप लोगों को बताना चाहती हैं, क्या वो चीज़ों को गाइड करना चाहती हैं जिसकी आपको अत्यंत आवश्यकता है। तो जब भी मैं ऐसा संदेश वाला मैसेज लेकर आया करूं तो आप माँ से ना क्वेश्चन किया करो कि माँ मुझे इसके बारे में जानना है, तो आप इस चीज़ के बारे में मुझे गाइड करो। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ पिक हो जाए, आपके क्वेश्चंस पिक हो जाए और मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ठीक है, अगर माँ चाहेंगी तो आप लोगों को क्या करना है, अपने मन का जो भी क्या बोलते हैं इसको, उलझन, ठीक है, कोई है तो उसके बारे में सोचो, माँ से प्रार्थना करो कि माँ मुझे इसका जवाब चाहिए तो चाहिए, जिद लगा के। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ, इनको दिव्य संदेश देना है आज पूरे हफ्ते के लिए। इनके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी ये चाहते हैं, उन सब का हमें बताइएगा, मैं इनको बताऊंगी। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ काली। जय माँ काली। दिव्य संदेश बताना है माँ। ओम, चलिए हम देखते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। लो भाई, अभी पता है कौन सा कार्ड गया है नीचे? चलो बताऊंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ है मेरे पास द लवर्स। एक लास्ट शफल करूंगी माँ, जो भी आना चाहते हैं वो आइए, जो संदेश आप इन लोगों को देना चाहती हैं इनकी सिचुएशन से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए। जय माँ भगवती। एक लास्ट शफल, दिव्य संदेश माँ भगवती की आशीर्वाद से, माँ भगवती की तरफ से। इतने सारे क्वेश्चंस पूछ डालेंगे आप लोगों ने, हाँ? चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये ही निकल कर आए हैं। मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ इनको। जय माँ भगवती। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो यहाँ है, जो संदेश में है, कि जो लोगों को भी ये महसूस होता है कि उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई काला जादू किया गया है, किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा ये, आपको लगता होगा, तो माँ का मैसेज ये है कि उस चीज से बाहर निकलने वाले हो। यानी कि अगर एक सिचुएशन, देखो दोनों चीजें बताऊंगी, अगर सामने वाला व्यक्ति इस, क्योंकि ब्लैक मैजिक ना रिन्यू कराया जाता है एक तरीके से, आप ये समझो, ठीक है। अगर ब्लैक मैजिक जो है, सामने वाला व्यक्ति दोबारा आपके ऊपर ट्राई नहीं करता है या दोबारा कोशिशें नहीं करता है, तो अब उस नेगेटिव एनर्जी का जो खात्मा है उसका समय आ गया है। तो आपको इस बात से घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अपने कपड़ों का, अपने खाने पीने की चीजों का, और जिस रास्ते का यूज करते हो आते जाते वक्त, तो थोड़ा फोन से नजर हटा के नीचे देखकर भी चल दिया करो। ठीक है, कि क्या चीजें पड़ी हैं क्या नहीं पड़ी है, इन चीजों का देखो ध्यान आप रखोगे, ध्यान तो आप ही रखोगे ना। अब माँ आकर उड़ा के तो उस रास्ते से क्रॉस नहीं करवाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीजों पर जो का सॉरी अटक गई मैं, ये चीजों का ध्यान जो है वो आप ही को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो जीवन से वो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो परेशानियां हैं जिससे आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि ना इसकी वजह से काफी लोग जो है हेल्थ इश्यूज को भी फेस कर रहे हैं। रात में नींद ना आना, किसी से बात नहीं करना, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आप में से कई लोग ना किसी की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हो, बस अकेले रहना, गुमनाम रहना, किसी से कोई बातचीत नहीं। तबीयत खराब है तो तब तो चिड़चिड़े हो ही, तबीयत में सभी चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन एक और आपका जोन ये है कि आप बात भी नहीं करना चाहते, इवन फोन भी इतना ज्यादा कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
ठीक है। वैसे तो आज के टाइम में फ़ोन सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट आप लोगों के केस में आपको शांत रहना और लेटे रहना ही पसंद आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो एक हम बोलेंगे यहाँ पर जो काला बादल आप लोगों के ऊपर जो बना हुआ है ना, नेगेटिव काला बादल बोलेंगे, ठीक है, वो हटने वाला है। तो उसका समाप्ति का, उसके खात्मे का जो समय है वो नज़दीक है और वो आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ दूसरी गाइडेंस माँ काली की तरफ से ये है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो लोग चाह रहे हो कि जीवन में बहुत ज़्यादा आगे अच्छा करें, बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, नेम फेम मनी वाला जो सीन है, ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि यहाँ ऐसा सीन क्रिएट हुआ है कि आप आगे बढ़ने के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखा दो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा चीटिंग वाला केस आप लोग कर दो। जीत तो आपकी हो जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते अपने जो क्लोज, जो आपके दोस्त है, मतलब दोस्त बोलो, हम जो मतलब आपके करीबी लोग, ठीक है, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा, आपको अपने नेचर को काम रखने की जरूरत है। मेहनत करो, सब चीजें करो, लेकिन उड़ो मत, ठीक है। उड़ने का मतलब थोड़ा सा ईगो में मत आओ। तो ऐसी एनर्जीज है, सब कुछ मिल जाएगा। अगर नेचर को भी काम रखोगे ना, तब भी सब कुछ मिल जाएगा। अपने हाव भाव मत चेंज करो। ये एनर्जीज, ये मार्गदर्शन भी माने दिया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो एनर्जीज निकली है कि आप में से भी, और जो देखो सबके क्वेश्चंस जो यहाँ निकल कर आ रहे हैं, मैं सब बता रही हूँ, ठीक है। कंपटीशन से रिलेटेड भी बता दिया है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी बता दिया है, नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड भी बता दिया है। अब यहाँ पर एक एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आप लोग क्या चाह रहे हो कि आपके जीवन में पैसों से संबंधित जो समस्या है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक आज का मैसेज भी था ऐसा कुछ, है ना, पैसों से रिलेटेड बैलेंस जैसा। ये मैंने एक बनाया था शॉर्ट वीडियो, ठीक है, आज ही के दिन में। तो यहाँ भी ये मैसेज है माँ का कि आप लोगों का जो पैसों से रिलेटेड जो उलझन है, जो अनस्टेबिलिटी है फाइनेंस को लेकर, तो वो स्टेबल हो जाएगी। उसमें कोई घबराने की और परेशान होने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान देकर चलो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज से फायदा नहीं लग रहा है तो उससे ध्यान हटा लो, क्योंकि देखो सबकी किस्मत अलग है, सबकी मेहनत अलग है, ठीक है। सबके ग्रह नक्षत्र अलग है। हर किसी व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र अलग तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा अपने आसपास कि कुछ लोग जो है अगर 10% मेहनत करते हैं तो उन्हें 100% मिल जाता है, और कुछ लोग जब 100% मेहनत करते हैं तो उन्हें तब जाकर 10% मिलता है। तो यही है कि सबका अलग अलग ग्रह है, अलग अलग नक्षत्र है, अलग अलग कर्म है। बस आपको अपने काम पर ध्यान देना है। अगर आप 100% करने के बाद भी 10% पा रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहो। सब कुछ मतलब एक होता है कि चमत्कारिक रूप से सब कुछ आगे आपके लिए तैयार रखा गया है, ठीक है। बस आप ध्यान से अपना लाइफ को आगे चलाओ, आगे बढ़ो, खुश रहो, और ये अपने सबकॉन्शियस के अंदर ना पर्ची बनाकर डाल लो, ठीक है, कि हाँ, मैं जो भी मेहनत करूंगा उसमें मुझे जीत हासिल होगी, उसमें मुझे फल मिलकर ही रहेगा। बस ये चीज आप डेली इसे अफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो। ये करो, जरूर देखो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रेमी जोड़ों के बारे में। जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ, हमें हमारा सच्चा प्यार मिल जाए, सच्ची क्या बोलते हैं, पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, जिससे जीवन बहुत हसीन हो जाए, रोमांटिक हो जाए। तो ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि आप में से कई लोगों को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के जीवन में आने वाले 6 दिन से लेकर 6 हफ्ते के समय, जो मैंने 2 टाइम बताए हैं, 6 दिन से 6 हफ्ते, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो आपसे कनेक्टेड होगा। यानी कि आपको खुद ही उससे मिलने के बाद लगेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं इस व्यक्ति के साथ, एक होता है कि फर्स्ट मुलाकात में ही आप लोगों का 90% अटैचमेंट बढ़ जाना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ है, ठीक है। तो अपने प्यार को लेकर, अपने जीवन की तन्हाई को लेकर भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब और यहाँ जो एक संदेश और निकल कर आया है वो ये है कि आपको हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहना है, जॉयफुल एनर्जी। यानी कि दुख आए, तकलीफ आए, वो सब टेम्परेरी होती है, ठीक है। लेकिन आप समय को ऐसे ही जाने दे रहे हो, ये आपकी गलत बात है। तो तकलीफ है, तकलीफ हो गई, परेशानियां हो गई, ये सब चीजें
टेम्परेरी है। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि आज से कुछ साल पहले आपकी कंडीशन क्या थी और अब अभी क्या हो। क्या उन चीज़ों से कुछ फर्क पड़ा या उन घटनाओं से कुछ इतना खास फर्क पड़ा। ठीक है, तो ये परेशानी की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को एंजॉय किया करो, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपने जीवन को जीना ही छोड़ दिया है। काट रहे हैं, समय काट रहे हैं टाइम को, बस ठीक है कि एक दिन तो भगवान हमें बुला ही लेगा, तो फिर क्या ही जीवन जीना, और हमारे जीवन में तो इतने कष्ट है, तो क्या ही लाइफ को एंजॉय करना। तो यहाँ पर एंजॉय करने की एनर्जीज हैं भाई, एंजॉय करो। ठीक है, माँ खुद आकर गाइडेंस दे रही है, खुद आपको गाइड कर रही है कि एंजॉय करो करो भाई करो। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए है। माँ काली की कृपा से, माँ काली के आशीर्वाद से, माँ के दिव्य संदेश है। जिसके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो वो देख लेना। साथ ही साथ एक और एनर्जी जो यहाँ अभी जस्ट इंट्यूशन के बेसिस पर रिसीव हुई है, कि जिनका जो अपनी यहाँ देखो क्या कहते हैं, लवर्स के साथ कंसाइल तो है, रिकंसिलेशन तो है, लेकिन यहाँ कुछ एनर्जीज ऐसी भी है जिनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, जो चाहते हैं कि उनका फैमिली के साथ जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन मन मुटाव के चक्कर में सब अलग हो गए हैं। तो यहाँ ये एनर्जीज भी हैं कि आप भी साथ हो जाओगे, लेकिन आपको इसमें आपको खुद भी अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अपने नेचर को भी थोड़ा लूज करो, थोड़ा पोलाइट करो, ताकि आप एक हो सको। ठीक है, तो यहाँ आज की ये कुछ अलग एनर्जी थी, क्योंकि मोस्टली लोग जो है सिर्फ प्रेम 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 है ना, लेकिन यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड भी किसी का क्वेश्चन है, जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहना चाहता है। अब ये फैमिली जो है आपके मम्मी पापा वाली भी हो सकती है, और आपकी अगर आप मैरिड हो तो आपकी वो वाली फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। तो ये आप लोगों के लिए था माँ काली की तरफ से दिव्य संदेश। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई आप में से कुछ लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हो ना, कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, जॉब चेंज करूं या नहीं करूं, कैसे करूं क्या करूं, तो आप वो थोड़ा सा रुक जाना अभी। ठीक है, अभी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ लोगों पर अभी कुछ लोग आप में से कुछ नया डिसीजन लेने वाले हो, कुछ नया काम करने वाले हो, या फिर नई नई किसी के साथ दोस्ती हुई है, तो थोड़ा सावधान रहना। तो जिन लोगों की दोस्ती वगैरह हुई है किसी के साथ नई नई, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी किताब मत खोल के रख देना सामने वाले के सामने। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जीज निकल कर आई है, ये गाइडेंस है। अब मैं चलती हूँ, आप सभी भी अपना ध्यान रखा करो, खुश रहा करो, और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखा करो। किसी की भी बातों में आकर खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कंपैरिजन वाली एनर्जीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।